वलसाड़ जिले में लगातार अस्पतालों के और डॉक्टरों के कार्य निंदनीय और शोचनीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं साला सन न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। अभी हम उपस्थित हैं वलीटा के हनुमान मंदिर के पास, जहां भरतमोड़ा के हनुमान मंदिर के पास, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं। और जैसे कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया, 21st सेंचुरी की बात हो, शिवम हॉस्पिटल की बात हो, या फिर अभी हाल में सेल्बी हॉस्पिटल की बात हो, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएँ हो रही हैं, और ये घटनाएँ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से घटित नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी घटित हो रही हैं। तो इसमें डॉक्टरों की लापरवाही है या कुछ और है, ये एक जांच का विषय है। और हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी बताया कि संबंधित विभाग को इन सभी विषयों पे कहीं ना कहीं जांच करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे इतने बड़े होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक विशाल रूप इस तरीके से ले रहे हैं, कोई बड़ा माहौल क्रिएट ना हो किसी भी प्रकार का। इसलिए शासन, प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इन विषयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी जाँच करनी चाहिए, एक समाज के बीच में उसका संदेश भी जाए कि इस तरीके की जाँच हो रही है और क्या सही और क्या गलत है। सीधा हम आपको लेकर चलते हैं जो सेल्बी हॉस्पिटल में जिनकी वाइफ एडमिट थी, उनसे ही बात करेंगे कि कब और किस वजह से उन्होंने अपने वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। तो आपने जब अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट किया तो क्या रीज़न था, किस वजह से एडमिट किया? सीजर का डिलीवरी का था, इसके लिए एडमिट किया था। कितने तारीख को एडमिट किया था? 19 तारीख को। 19 फरवरी को? हाँ, 19 जनवरी को। 19 जनवरी को। तो क्या हुआ उसके बाद एडमिट किया आपने? एडमिट किया तो वो लोग बोले कि बच्चा पेट में संडास कर दिया है, अगर नहीं सीजर करेंगे तो बच्चा शायद ख़त्म हो सकता है। तो मैं बोला ठीक है, जितने जल्दी हो सके भाई। वो लोग बोले कि हाँ डिसीजन लो, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो हम कहा ठीक है, कर दो। तो वो नहीं बताया कि पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा कुछ जानकारी वगैरह नहीं दिया है उन लोगों ने। इसके लिए वो लोग बोले कि हाँ ठीक है, हम कर देते हैं। तो आधे घंटे में बोला कि हाँ ठीक है, सब साइन वाइन करा लिया कि हाँ कुछ भी होगा पेशेंट को। उन वो जो अपनी फॉर्मल वो होता है उनका, वो सारा काम करा लिया कि ऐसा ऐसा है, जो भी दिक्कत होगा तो हम कर लेंगे। तो उन लोगों से हम कहा ठीक है। सीजर किया तो पेशेंट को खड़ा कर दिया आधा घंटा और चलाया उसको, कम से कम 10-50 फीट तक के उसको चलाया पेशेंट। हमारा सीजर करने के तुरंत बाद उसको चलाया वहाँ पे? तुरंत ही चलाया उन लोगों ने, तुरंत ही पेशेंट चल के हमारे पास आया। हम OTT के बाहर खड़े थे, वो पेशेंट चल के हमारे पास आया। तो हम पूछा चल के क्यों आए हैं भाई? बोले कि वो मैडम बोली हैं, शीतल टंडेलकर मैडम ने बोला है कि चल के जाओ, वहाँ खड़े रहो, हम आते हैं। जो देखभाल है मरीज की, वो शीतल टंडेल जो आप बता रहे हैं डॉक्टर, उनके अंडर? उन्होंने मैडम ने शुरू से आखिरी तक शीतल टंडेलकर ही ने देखा था। फिर बाद में अपना केस जब ज़्यादा बिगड़ता गया तो पृथ्वीराज सर ने ले लिया अपने ऊपर। सेल्बी हॉस्पिटल में? सेल्बी हॉस्पिटल में ही ले लिया केस। वो उन्होंने तो पृथ्वीराज से बात किया, हमका सर ऐसी बातें हैं, आप कोई डिसीजन तो हमको दो। सेल्बी हॉस्पिटल वाले ने कोई भी हमको जानकारी नहीं सही से दे रहे हैं। तो किस तरीके से बिगड़ने लगा? जैसे सीजर हुआ तो सीजर में कोई तकलीफ हुई थी? मरीज पहले से बीमार था, क्या था, कुछ था ऐसा? बीमार वगैरह कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। बाद में बोलने लगे पेशेंट को ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा भाई पूछो, अगर पहले से अगर दिक्कतें होती तो हाँ उसका सल्यूशन निकाला जाता है। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, ये करेंगे वो करेंगे। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम इन लोगों को क्या बताएं क्या नहीं। अभी अकेले हम दौड़ने वाले थे कि इधर जाएं कि उधर जाएं। तो वो लोग अपना जो भी मेडिसिन लाते थे, और पूछ रहा हूँ क्या चीज़ दवाइयाँ दे रहे हो, ये तो कहीं कुछ देते नहीं हैं सीजर में। और आप लोग तुरंत ही पानी पिला रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये सब पेशेंट बोलते हैं हाँ ये हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो कौन देख रहा था? और सीजर के तुरंत बाद एक तो चलाया, दूसरा सीजर के तुरंत बाद पानी भी पिलाया? तुरंत ही पानी पिला दिया 1 घंटे बाद, कि बोला लो पानी पिलाओ उसको, थोड़ा वो रहेगा। तो जो हालत है ये कब और किस वजह से क्रिएट हो गई इस तरीके की सिचुएशन? 19 तारीख से जैसे सीजर हुआ, एक दिन तो ठीक रहा, 20 तारीख तक। 20 तारीख 12 बजे से बिगड़ना, इस स्थिति एकदम से धीरे धीरे बिगड़ने लगी। और 22 तारीख को 21 तारीख को एकदम हालत गंभीर हो गई ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे उन लोगों को पूछा, मैडम को फ़ोन लगाया शीतल टंडेलकर को कि मैडम ऐसी बात है, पेशेंट हमारा बिगड़ता जा रहा है। तो बोल रहे हैं वेंटिलेटर पे लेके जाना पड़ेगा, ICU में एडमिट करना पड़ेगा, ये है। तो हमका किस वजह से, पर सजेशन तो दो हमको, किस वजह से ICU में आप डालोगे, रीज़न क्या? बोल रहे हैं सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है। तो हमने कहा ये सब क्यों हो रहा है? पर तो डॉक्टर देख रहे थे, लेकिन आप देखने के बाद उनको बता रहे थे कि ऐसी कंडीशन है तो क्या करना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर बता रहे थे करना पड़ेगा? अरे हम बता रहे हैं तब उसके बाद डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, उसको ये वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। ऑक्सीजन उन लोगों ने चालू कर दिया अपने मर्जी से ही। जब हम बोल रहे हैं कि पेशेंट को ये दिक्कतें हो रही हैं, तो वो अपनी तरफ से सेल्बी वाले सब यही चीज़ कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं तब वो जाके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं फाइल हम आपके पास हमारी है, ये सब है। तो हमका देखो, आप ट्रीटमेंट गलत तरीके से कर रहे हो, या फिर जो भी दिक्कतें हैं हमको आप बताइए कि हाँ ऐसी ऐसी हैं, हमको हमारी गलती एक्सेप्ट करो।
अब उन लोगों से पूछ रहा हूँ भाई सीजर में अगर गलती हुई है तो हमको सजेशन दीजिए कि अगर हो सकता है सीजर में कुछ नस वगैरह दब गई है या कट गई है तो ब्लडिंग हो वहाँ जमा हो गई, इसके वजह से दोनों किडनियाँ फेल हो गई, या लीवर भी जाम हो गया, तो सीने की तरफ सूजन बढ़ने का रीज़न क्या है? कि फिर आंगनवाड़ी वाली मैडम है यहाँ हॉस्पिटल में जो भरक मोड़ा में होते हैं, तो उन लोगों ने आए, वो पूरा उनका स्टाफ आया, वो लोग सब बात किया कि ऐसा ऐसा है। वो शीतल मैडम ने ही बुलाया, सेल्बी की तरफ से ही उन लोगों ने फ़ोन किया उनको कि ऐसा ऐसा पेशेंट हमारे पास है, तो वो लोग सुबह आ गए थे। सुबह से उनको पूरा दिन लग गया, तो वो सब लोग बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, सब लोगों से बात किया कि ऐसा ऐसा स्थिति है, आप लोगों के पास पैसा भी नहीं है और ज़्यादा पे कर पाओगे, तो वो लोग इसके लिए बोले कि कहीं जहाँ इच्छा हो वहाँ पे लेके जा सकते हो, हमारे केस हाथ में नहीं अभी आ रहा है, बिगड़ता जा रहा है कि स्थिति, तो क्या करना है वो आप बताइए। जैसा कि आप देख रहे होंगे लगातार डॉक्टर पहले बोलते हैं कि हम डॉक्टर हम अपने तरह से इलाज करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कंडीशन ये भी हम मान लेते हैं कि जानबूझ के कोई भी डॉक्टर इस तरीके की गलतियां नहीं करता होगा, लेकिन लगातार जिस तरीके से आप देख रहे होंगे हॉस्पिटलों की हालत जो है, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की गलती तो दिख रही है, कहीं ना कहीं गलतियाँ तो हो रही हैं, तभी इस तरीके के मामले हो रहे हैं कि जहाँ पर इंसान बीमार भी नहीं है, एक डिलीवरी करना है, नॉर्मल डिलीवरी या फिर सीजर से भी डिलीवरी होती है और डिलीवरी आसानी से हो जाती, उसके बावजूद भी व्यक्ति इस हाल में पहुँच जाता है कि या तो वो मौत के मुंह में चला जाए या फिर उसकी मौत भी हो जाए। इस तरीके के कई मामले ऐसे लगातार वापी के अंदर हॉस्पिटलों में या वलसाड़ जिले की बात कर लें तो अस्पतालों के ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं, और सभी के सभी अस्पताल, जितने अस्पतालों के अभी तक नाम आए और ऐसे मामले आए हैं, वो और संबंधित विभागीय सभी के सभी शक के घेरे में हैं। इन सभी के ऊपर कड़ी जाँच होनी चाहिए। उसके बाद आप उस हॉस्पिटल से कहाँ लेके गए थे? कॉटेज लेके गए हम लोग वहाँ पे, उससे फिर कॉटेज सीधा लेके गए, तो कॉटेज में लेके गए तो वहाँ पे जैसे लेके गए तो वहाँ एडमिट नहीं ले रहे हैं, बोलते हैं कि भाई पेशेंट इतना सीरियस है। डॉक्टर ने आके देखते ही बता दिया, बोला कि देखो पेशेंट या तो यहाँ पे 10% बचने के चांस है, अभी आप उसमें क्या कर सकते हो, वो आप डिसीजन कर लीजिए। एक डॉक्टर ने बताया कि ऐसा क्या रीज़न है कि भाई बचने के चांसेस ही नहीं है? तो उससे पूछा तो भाई डॉक्टर लोग अपने हिसाब से बताया कि भाई पेशेंट ऑक्सीजन उसका लेवल कम है, डाउन है एकदम से, और ऑक्सीजन जो आदमी नॉर्मली उस पर चढ़ाते हैं तो 2 पॉइंट पे रहता है, वो 5-6 पे चढ़ा रहे हैं। तो बोले कि अगर होता है कवर तो हम लोग करते हैं, कवर कर नहीं होता है तो फिर भाई अपने हिसाब से भाई पेशेंट को देख सकते हो, हम उसमें नहीं कह सकते। हमने कहा ठीक है, जो भी है आपसे होता है वो करके दीजिए, नहीं होता है तो बताइए। तो बोल रहे हैं कि कहाँ पे एडमिट किया करके रखा था, हम बताया कि सेल्बी में, और बोले कि उधर का कोई स्टाफ वगैरह आया तो वो एक नर्स को भेजा था, तो वो अपने हॉस्पिटल में ही बात कर रही थी कि ऐसा ऐसा है। उन लोगों ने बोला कि सब चीज़ बताइए, अब उनको कुछ पता नहीं, सब यूरिन बता रहे थे कि इसका रिपोर्ट दो, कब से कब कितना हुआ है कितना नहीं। अगर 3-4 दिन से 1 नंबर हो ही नहीं रहा है, पेशेंट को एकदम से बंद हो गया। कॉटेज हॉस्पिटल वाले इनसे रिपोर्ट मांग रहे थे और इनके पास वो रिपोर्टें मौजूद नहीं थी? इनके पास कोई भी रिपोर्टें नहीं मौजूद थी। फिर हम निकाल के दिया, हमका ये हमको दिया है, बस ये बोल रहे हैं कि अरे यार ये लोग कैसे क्या करके दिया है। तो बड़ी मुश्किल में जाके एडमिट लिया कि भाई ऐसा ऐसा है, चलो हम लेते हैं। डिलीवरी का था तो बोले कि चलो एडमिट लेता हूँ, नहीं तो कोई ऐसा केस हम नहीं एडमिट लेते हैं, पेशेंट को आप लेके जाओ जहाँ। बताया क्या वहाँ के डॉक्टरों ने, क्या तकलीफ क्या बताई? वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि दोनों किडनियाँ आपकी फेल हैं इनकी। तो इससे पहले कोई इलाज वगैरह चल रहा था किडनी का, पहले से कोई बीमारी? कुछ ऐसा बीमारी नहीं था कि किडनी का कोई साइड इफेक्ट, ना किडनी ना लीवर, कोई दिक्कत नहीं था। पेशेंट एकदम नॉर्मली था, चीज़ें नॉर्मल थी। सेल्बी में जो ये लोग ऑपरेशन किए उसके बाद से ये हालत हो गई। उसके बाद से ही स्थिति बिगड़ती गई। सेल्बी में ही जो ऑपरेशन किया है उसके बाद से ही स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई है। तो कॉटेज में कितने दिन रखे और क्या वहाँ पे? कॉटेज में रखे थे हम लोग 15 दिन, कम से कम 15-16 दिन। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे दवा में क्या इम्प्रूव हुआ? वो लोग अपने हिसाब से कर रहे थे, और डायलिसिस चल रहा था उनका। डायलिसिस कितने दिन हुआ? डायलिसिस 8-9 बार हुआ है समथिंग के। 8-9 बार हुआ? हाँ। उसके बाद पेशेंट को हम डिस्चार्ज ले लिया, रूम पे लेके आए। फिर यहाँ तो एक दिन ऐसा 6-7 घंटा रखे, उसके बाद फिर लेके गए हम लोग सिविल। चला में लेके गए तो वापस हालत ख़राब होगी दोबारा? वापस सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो हम लोग चला लेके गए। चला में बोल दिया कि यहाँ नहीं होगा, सिविल में लेके जाओ। सिविल में लेके गया तो पूरा फाइल दिखाया जो था हमारे पास। बोल रहे कि पेशेंट की ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, पूरी किडनियाँ पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, अगर तुरंत डायलिसिस पे डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने तुरंत ही आधे घंटे बाद डायलिसिस पे डाला। डालने के बाद बोला कि ICU में रखा हूँ, तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पूरा जो सूजन है पूरी वो ऊपर की तरफ आ गई है,
और इससे पेशेंट बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। तो हमने कहा भाई कोशिश उन लोगों ने किया अपनी तरफ से, मगर ये सेल्वी वालों ने जो है वो बहुत गलत किया है। अब पूछ वहाँ कितने दिन रखा आपने? सेल्वी सिविल में 2 दिन रखा, दूसरे दिन एक्सपायर हो गई थी। तो पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? पोस्टमार्टम हुआ है पर रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। बोल रहे हैं कि रिपोर्ट अभी 12-13 दिन हो गया, 15 दिन के आसपास होने वाला है। तो रिपोर्ट के लिए पूछ रहा हूँ तो कोई रिपोर्ट के लिए जानकारी नहीं दे रहा है। यहाँ शंभू सर पंचनामा किए हैं तो उनसे पूछा हूँ कि सर रिपोर्ट कब से कहाँ तक के आएगी। हॉस्पिटल में जाके पूछ के आए कि रिपोर्ट हमको कहाँ से मिलेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको जहाँ से मिलेगी हमको बताइए, हम वहाँ से ले लेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, कहीं से भी आएगी। हमका कितने दिन में आएगी वो बताइए, कि 1 हफ्ता 10 दिन। डॉक्टर वहाँ पे कौन डॉक्टर था, कुछ नाम पता है? वहाँ के डॉक्टर का नाम नहीं पता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आप पूछे कि कितने दिन में मिली, किसी ने बताया कितने दिन में मिली? वहाँ नहीं बताया, कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ हमको नहीं पता है। और यहाँ पूछ रहा हूँ पुलिस स्टेशन में तो ये लोग बोल रहे हैं कि 1 महीना भी लग जाएगा, 2 महीना 3 महीना लग जाएगा। हमने कहा सर इतना रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने में कोई टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 8 दिन होता है। पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट वगैरह किया तो वहाँ पे क्या आश्वासन मिला आपको, क्या बताया वहाँ पे, किस तरीके की कार्रवाई हुई? वहाँ की कार्रवाई हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही कि इस तरीके का कार्रवाई है। वहाँ अभी 2 बार हमारे बयान ले चुके हैं और मैं पूछा हॉस्पिटल वालों की तरफ से कुछ रिस्पांस आया, कोई नहीं, सेल्वी की तरफ से बोल रहे हैं कुछ रिस्पांस नहीं आया। तो हम कहा अच्छा हमारे ही बयान किस लिए लिए जा रहे हैं वापस, हमको रीज़न तो सजेशन तो बताइए। तो वो लोग कुछ सजेशन भी नहीं बता रहे हैं कि आपके ताकि कि बयान आप वापस जो कर रहे हो यानी कि वापस तो नहीं लोगे केस। तो हम कौन पूछ रहा है ऐसा? ये शंभू सर, गीतानगर पुलिस चौकी। गीतानगर पुलिस स्टेशन। पहले टाउन फ़ोन किया मैं, तो मैं टाउन गया तो फ़ोन किया वहाँ से कि सर हम तो यहाँ थाने पे आ गया हूँ। तो सर बोले कि यहाँ गीतानगर पे आइए, हम यहाँ पे बैठे हैं। तो वहाँ पे गया तो वापस वही बयान लिए। अब भाई शुरू से आखिरी तक पेशेंट के साथ मैं रहने वाला हूँ। अब जो व्यक्ति को अगर हम जैसे बताएंगे वो उसी तरीके, अब कोई भी मिलने जाएगा तो 10 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए रुकेगा। अब 2 घंटे में वो पूरी जानकारी नहीं इकट्ठा कर सकता है। हम पेशेंट के 24 घंटे हम साथ रहे हैं, हमसे पूछिए, हमें उसको बताते हैं कि क्या क्या किया है पेशेंट के साथ। ये घटना के बाद फिर वापस सेल्वी हॉस्पिटल में आपका बात हुआ किसी से? बात हुआ, फ़ोन पे बात हुआ था। वो अपना शीतल मैडम के हस्बैंड से बात हुआ है। वो तो मैडम बात ही नहीं कर रही हमारे डर के वजह से। उनसे मैं पूछा यही कि मैडम आपने अगर सीजर किया है उसमें अगर आपकी दिक्कतें हुई हैं तो आप बता दीजिए कि हाँ, तो हम केस को नहीं वो करेंगे। तो उन्होंने हमने कहा कि ऐसा है, आप जो भी आपसे मिस्टेक हुआ है वो आप हमको बता दिए। वो बात ही नहीं कर रही हैं और हमारा भी नंबर ब्लॉक में डाल के रखा है, ब्लैक लिस्ट में। और मैसेज डॉक्टर मैडम ने आपका नंबर ब्लॉक में डाल दिया? ब्लैक लिस्ट में। हस्बैंड कौन है उनका, डॉक्टर है उसी हॉस्पिटल में? अब पता नहीं वो कहाँ पे हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ पे रहते हैं कि वहाँ पे रहते हैं। उनके हस्बैंड, वो तो मैडम बात ही नहीं कर रहे। वो क्या बात कर रहे हैं आपसे, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आप ये हेल्प सेंथ्रोन ऐसे ऐप है, वो एप्लीकेशन, उस पर जाके देखो, जो सीजर होता है उसमें ये दिक्कतें आती हैं तो उसका सजेशन भी आता है। ऐसा नहीं कि आप यही चीज़ बोल दो। हॉस्पिटल से भी आपको किसी भी तरीके कोई सुनवाई नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली। उनसे पूछ रहा हूँ तो नहीं बता रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने बताया जिस तरीके से जो मैडम का इन्होंने नाम लिया डॉक्टर साहिबा का, वो जो लेडीज़ थी उनको चेक कर रही थी और उनके अंडर में उनकी दवा हुई। लेकिन अभी जब ऐसी घटना हो गई, आज वो इस दुनिया में नहीं है इनकी पत्नी, उसके बाद डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर मैडम है, वो बात ही नहीं करना चाहती थी। पुलिस स्टेशन में भी इनको 2 बार बुलाया गया जिस तरीके से उन्होंने बताया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना समय नहीं लगता जिस तरीके से इनको बताया जा रहा है, 1 महीना 2 महीने या 3 महीना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी जाँच भी होनी चाहिए। यहाँ के जो गुजरात के सीएम हैं और देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज के समय में काफ़ी पॉपुलर हैं और देखा जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुंच रही हो तो मैं अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा उनसे कि यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सबसे पहले तो वलसाड़ ज़िले के अंदर जो भी हॉस्पिटल हैं और ऐसी घटनाएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, उन सभी के ऊपर एक जांच टीम बिठानी चाहिए और ऐसे जांच भी करनी चाहिए। कभी कभी कैसा होता है कि हो सकता है मरीज के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जांच हो, और जांच के बाद लोगों को कैसे पता चलेगा जांच हुई है, निष्पक्ष जांच हुई, इसका कैसे पता चलेगा? तो आपको बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि जो जो अभी तक घटनाएं हुई हैं और जो मरीज या जिसका परिवार आज असहाय है और हमारे पास जिन्होंने कंप्लेंट की है, उन सभी की ये रिपोर्टें हैं और ये चीज़ें हुई हैं, तो ही समाज के पास एक निष्पक्ष और सुझाव भरा संदेश जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासन न्यूज़।